Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मई 2022 के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए मई 2022 में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इवेंट हुए हैं और जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी को देखिए यहाँ पर हमने MCQs फॉर्म में क्लब किया है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, नहीं तो नो टाइप कीजिए। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आपने इसके पहले अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को भी इसके बाद देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा त्रिशूलपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा संस्कृति से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिशूलपुरम उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। यह केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है फ्रेंड्स, जो कि केरल के त्रिशूल शहर में वक्कनाथन मंदिर में मनाया जाता है, जो कि केरल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त की गई है? तो देखिए CBDT, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसकी हाल ही में नई अध्यक्ष भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सिंह बनाई गई है। संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखिए इसके पहले JB महापात्रा इस पद पर थे फ्रेंड्स, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गया था। अब इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की नई अध्यक्ष संगीता सिंह बनाई गई है। याद रखिएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष संगीता सिंह बनाई गई है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कितनी रैंकिंग का नुकसान हुआ है? तो देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ये जारी की जाती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो संस्था है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है। देखिए 2022 के इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था और 180 देशों की इस रैंकिंग में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत विश्व में 150वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा विश्व में प्रेस को स्वतंत्रता नॉर्वे देश में दी गई है, जो कि इस सूची में पहले स्थान पर आता है। देखिए 2021 में इस सूची में भारत का स्थान 142वां था, जो अब घटकर 150वां हो गया है। मतलब देखिए अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पर धीरे धीरे बाउंडेड किया गया है, या फिर यूँ कहा जाए कि प्रेस पर होने वाले हमले या प्रेस के जो लोग हैं उन पर होने वाले हमलों के कारण भारत को इस रैंकिंग में 8 पायदान का नुकसान हुआ है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 8 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। 2021 में भारत इस रैंकिंग में 142वें स्थान पर था और अब 2022 में 150वें स्थान पर है। याद रखिएगा सारे फैक्ट यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। अब इन 180 देशों में देखिए फ्रेंड्स, सबसे निचले क्रम पर मतलब 180वें नंबर पर उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में विश्व के सभी देशों से सबसे पीछे है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का फाइनल ओडिशा ने फाइनल में किसे हराकर जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जिसका आयोजन मई 2022 में मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसके फाइनल में देखिए ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से ये प्रतियोगिता हराई थी और कर्नाटक को फाइनल में हराकर ओडिशा इस खिताब को जीता था। तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता ओडिशा की टीम है और इसमें रनर अप कर्नाटक की टीम है। आंसर ए हो जाएगा। ओडिशा ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में कर्नाटक को हराकर ये खिताब जीता था। 8 मई को हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है,
2022 में इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए हमको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कैजुअली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस, यहाँ ये तो पता चल गया कि हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देखिए बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करना विश्व रेड क्रॉस दिवस का उद्देश्य है। हर साल 8 मई को फ्रेंड्स ये रेड क्रॉस के फाउंडर की एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, इसीलिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस संस्था की फ्रेंड्स स्थापना 1863 में की गई थी, याद रखिएगा। अब देखिए 2022 की इसकी थीम की बात करते हैं तो बी ह्यूमन काइंड। 2022 में विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है बी ह्यूमन काइंड। पद्मश्री से सम्मानित लेखक रजत कुमार, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस भाषा के साहित्यकार थे? तो फ्रेंड्स प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार का देखिए मई 2022 में निधन हो गया है। उड़िया साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2021 में पिछले साल ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रजत कुमार उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, आंसर सी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए सबसे पहले इस पुरस्कार की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार जो है विश्व में भोजन गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता में सुधार करने के मानव प्रयासों के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। अब 2022 में देखिए नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेन्सबेक को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए सिंथिया ने अपने करियर का अधिकतर समय देखिए ये जानने में बिताया है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार से आने वाले समय में खाद्यान्न को अनुकूल बनाया जा सकता है कि वो बदलती हुई जलवायु परिस्थिति में भी बहुत उन्नत किस्म में पैदा हो। तो इस पर देखिए अपने जीवन के काफ़ी साल इन्होंने दिए हैं, इसीलिए 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो है सिंथिया रोसेन्सबेक को दिया गया है, जो कि नासा की एक साइंटिस्ट है, सिंथिया रोसेन्सबेक। युन सुक योल मई 2022 में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए युन सुक योल मई 2022 में फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल सियोल है फ्रेंड्स, और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। अब देखिए युन सुक योल मई 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगर देखिए इस देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो चुंग साई क्यून दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। दोनों को ही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। युन सुक योल मई 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए पहला फैक्ट तो यहाँ पर आपको ये मिल गया फ्रेंड्स कि शिव कुमार शर्मा, जिनका मई 2022 में निधन हुआ है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक थे। इनका जन्म देखिए 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था और हाल ही में मई 2022 में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। देखिए संतूर वादक शिव कुमार शर्मा को गायन क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोनों ही याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण पूछा गया है तो ये दिया गया था 2001 में, आंसर बी हो जाएगा। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानिक साहा मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? देखिए फ्रेंड्स, मानिक साहा को मई 2022 में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इनके पहले देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव थे, जिनके इस्तीफे के बाद मानिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मानिक साहा मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म के भारत में पहले संत घोषित किए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा ईसाई धर्म का भारत में पहला संत देव सहायम पिल्लई को घोषित किया गया है।
इतिहास में फ्रेंड्स ये पहली बार है कि किसी भारतीय नागरिक को पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि दी गई है। इनके द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण इन्हें संत की उपाधि मई 2022 में दी गई है। कौन है ये? देव सहायम पिल्लई। आंसर डी। डेफलिम्पिक्स ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, आप इसे डायरेक्ट डेफलिम्पिक्स 2022 बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ओलंपिक वर्ड जुड़ा हुआ है ना। ये बधिर ओलंपिक है फ्रेंड्स, जो कि 2022 में आयोजित किया गया है। इसका आंसर जानने से पहले फ्रेंड्स हम इसके सभी फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक एक फैक्ट पूछा जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले डेफलिम्पिक्स 2022 को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डेफलिम्पिक्स 2022 का जो आयोजन है ये ब्राज़ील में 2022 में किया गया था। अब ब्राज़ील में आयोजित इस बधिर ओलंपिक में भारत ने 65 एथलीट का दल भेजा था। इन्होंने 11 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और टोटल 17 पदक अपने नाम किए थे। इन 17 पदकों में देखिए 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 17। अब देखिए, पदक तालिका की अगर हम बात करें तो पदक तालिका में बधिर ओलंपिक में पहले स्थान पर यूक्रेन रहा है। यूक्रेन ने इस ओलंपिक में टोटल 138 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जिसने इस ओलंपिक में 55 पदक अपने नाम किए हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर ईरान आता है, जिसने 40 पदक इस प्रतियोगिता में जीते हैं। अब देखिए, भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं और 17 पदक के साथ भारत पदक तालिका में 90वें स्थान पर है। तो देखिए, सभी फैक्ट याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। भारत का इस ओलंपिक में 9वां स्थान रहा है। बधिर ओलंपिक 2022, जिसे डेफलिम्पिक्स के नाम से जाना जाता है, भारत पदक तालिका में 90वें स्थान पर है। इसके बाद देखिए, थॉमस कप 2022 में भारत ने किसको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थॉमस कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है। बैडमिंटन की इंटरनेशनल प्रतियोगिता है थॉमस कप, जिसका खिताब हाल ही में 2022 में भारत ने जीता है। भारत ने देखिए इस प्रतियोगिता के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था और इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप भारत ने अपने नाम कर लिया है। बैडमिंटन से संबंधित ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट फ्रेंड्स 1949 में शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा बार इसे इंडोनेशिया ने जीता है। इंडोनेशिया ने फ्रेंड्स इस कप को 14 बार अपने नाम किया है। दूसरे नंबर पर इस सूची में चीन है, जिसने इस कप को 10 बार जीता है और तीसरे नंबर पर मलेशिया है, जिसने 5 बार थॉमस कप का खिताब जीता है। अब देखिए, चौथे नंबर पर भारत आता है, जिसने पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो थॉमस कप 2022 को भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर जीता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे देखिए हाल ही में मई 2022 में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस तरह ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके पहले देखिए राजस्थान का सवाई माधोपुर सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के 3 अन्य टाइगर रिजर्व हैं। अब चौथा कौन बन गया है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। आंसर ए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। मई 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो मई 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को बनाया गया है, जो कि फ्रांस की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और अब प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? एलिजाबेथ बोर्न। आंसर बी।
एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी डिटेल को जान लेते हैं और इसके जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 इसके 12वें संस्करण का आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तुर्की के इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था। अब इस 12वें संस्करण में भारत ने टोटल 3 पदक अपने नाम किए हैं। इसमें एक गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं कि किसने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए, बॉक्सिंग में निखत जरीन, जो कि तेलंगाना की है फ्रेंड्स, इसने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए, मुक्केबाजी में मनीषा मौन, जो कि हरियाणा की है, इसने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और इसके बाद देखिए, दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल है 63 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के परवीन हुड्डा ने जीता है। तो इस तरह महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल 3 पदक अपने नाम किए हैं। अब देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अगर रैंकिंग की बात करें तो इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर तुर्की है फ्रेंड्स, जिसने टोटल 7 पदक अपने नाम किए हैं। आयरलैंड और कनाडा 2-2 मेडल के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसने इस चैंपियनशिप में टोटल 3 पदक अपने नाम किए हैं। ओके, बहुत ही इजीली फैक्ट समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सभी फैक्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल में किया गया था। आंसर सी। हाल ही में भारत के किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री के जो साक्ष्य हैं ये राखीगढ़ी में प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत के हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यहाँ पर देखिए, पुरातत्वविदों के द्वारा 32 साल से खुदाई का कार्य किया जा रहा था और अब जाकर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री के साक्ष्य राखीगढ़ी में प्राप्त हुए हैं। आंसर सी। ये भी याद रखिएगा कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। मई 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि ये किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ये ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के तहत देखिए फ्रेंड्स, $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। अब 2022 में देखिए, यह जो पुरस्कार है अमेरिका के नोबेल पुरस्कार प्राप्त भौतिक वैज्ञानिक फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। फ्रैंक विल्जेक को मई 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्हें भौतिकी का नोबेल 2004 में दिया गया था और अब 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। कौन है ये? फ्रैंक विल्जेक, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। देखिए, 1973 में सबसे पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। मई 2022 में अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। आंसर ए। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए LG हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो देखिए, मंकी पॉक्स वायरस हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके मरीजों के लिए क्वारंटाइन को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बन गया है। इसने मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए
21 दिन के क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया है। कौन है ये? बेल्जियम। शिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? शिरुई लिली महोत्सव ये फ्रेंड्स मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। शिरुई लिली जो कि फूल की एक प्रजाति है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और इसके संरक्षण के उद्देश्य से यह जो महोत्सव है हर साल मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिरुई लिली मणिपुर का राज्य फूल भी है। आंसर ए। इसके बाद देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुरले मार्क्स किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुरले मार्क्स ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो की एक साइट है जिसे मई 2022 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये एक गार्डन है फ्रेंड्स जिसमें 3,500 से अधिक पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तो लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुरले मार्क्स ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। 2022 में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, लाफ्टर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल मई के पहले रविवार को यह दिवस मनाया जाता है। अब 2022 में देखिए, मई का पहला रविवार 1 मई को आया था, इसीलिए 2022 में विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाया गया था। देखिए, इसकी सबसे पहली बार शुरुआत फ्रेंड्स 1998 में मुंबई से की गई थी, इसीलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व हास्य दिवस की शुरुआत 1998 में मुंबई से की गई थी। 2022 में कब मनाया गया है? 1 मई को। मई 2022 में किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बनाए गए हैं। आंसर डी। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाया? तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2022 को एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मराठी भाषी क्षेत्रों को अलग करके महाराष्ट्र और गुजराती भाषी क्षेत्रों को अलग करके गुजरात राज्य का गठन किया गया था। तो इस तरह 1 मई 2022 को महाराष्ट्र और गुजरात ने एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाया है। आंसर बी। मई 2022 में सेमीकॉम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, सेमीकॉम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मई 2022 में किया गया था। यह जो 3 दिवसीय सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेक्टर पर आधारित सेमीकॉम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन बेंगलोर में किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में मीडिया की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। सबसे पहली बार फ्रेंड्स 1993 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और तब से लेकर हर साल इसे 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई। हाल ही में सुर्खियों में रहा टोमेटो फ्लू से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे एक महामारी की तरह देखा जा रहा है क्योंकि अभी तक इस डिसीज़ के बारे में कुछ भी कंफर्म पता नहीं चल पाया है। इस बीमारी के तहत देखिए, बच्चे के शरीर पर टमाटर के आकार के पिंपल्स उभर आते हैं। इसी के आधार पर इसे टोमेटो फ्लू नाम दिया गया है। हाल ही में देखिए, केरल में इस बीमारी से 80 बच्चे एक साथ चपेट में आ गए थे। तो टोमेटो फ्लू के भारत में जो साक्ष्य हैं वो केरल राज्य में देखने को मिले हैं। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, मई 2022 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। 2022 से लेकर 2025 तक ये इस पद पर रहने वाले हैं। इसके पहले सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जिनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अब राजीव कुमार को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से जाना जाता है, जिसके पद का उल्लेख
भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बनाए गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे मई 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? वेरी सिंपल, आप सभी को इसके बारे में पता है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण फ्रेंड्स महिला राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और इनके इस्तीफे के बाद अब मई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसके पहले भी रानिल विक्रमसिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब एक बार फिर से इन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद देखिए, मई 2022 में किसे पुनः एक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो 2 फैक्ट आपके यहाँ से कवर हो गए। अब देखिए, मई 2022 में इसका पुनः एक बार महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस को बनाया गया है। तो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बार फिर से महानिदेशक बनाए गए हैं। आंसर ए। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, जिसे हाल ही में रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्मदिन पर प्रकाशित किया गया है। रस्किन बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। टॉम्ब ऑफ सेंड, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसकी लिखित पुस्तक है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बुक है अप्रैल मंथ से ही काफ़ी सुर्खियों में रही है, क्योंकि ये भारत में हिंदी भाषा की पहली ऐसी पुस्तक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और अब मई 2022 में इसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है, जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित पुस्तक है। टॉम्ब ऑफ सेंड, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गीतांजलि श्री की पुस्तक है। फ्रेंड्स, ये जो बुक है हिंदी भाषा में रेत समाधि के नाम से लॉन्च की गई थी। इस पुस्तक में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की कहानी है, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद काफ़ी संघर्ष से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाती है और संघर्ष के साथ वो किस तरह सफलता प्राप्त करती है, इसी का उल्लेख टॉम्ब ऑफ सेंड में किया गया है। गीतांजलि श्री ने इस पुस्तक को लिखा है। आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटन ने किस टीम को हराकर जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आईपीएल 2022 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने यहाँ पर बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आईपीएल 2008 से लेकर अभी तक के जितने भी आईपीएल से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी के आपके सभी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कैजुअली इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आईपीएल की बात करें तो इसे ही इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है, जिसकी भारत में पहली बार शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 में भारत में इंडियन प्रीमियर लीग का पहले संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसका टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ था। डीएलएफ आईपीएल के पहले संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर था। अब देखिए, इसका जो फाइनल है वो राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। तो आईपीएल का पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और इसमें रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रही थी। अब देखिए, राजस्थान रॉयल्स के इस वक्त कप्तान शेन वॉर्न थे और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये तो बात हो गई आईपीएल के पहले संस्करण की। अब देखिए, आईपीएल 2022 की अगर हम बात करें तो आईपीएल 2022 में 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था। आईपीएल के इस 15वें संस्करण में टोटल 70 मैच खेले गए थे फ्रेंड्स, जो कि 26 मार्च से लेकर 29 मई के मध्य में आयोजित किए गए थे। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 टीमों ने एक साथ आईपीएल में भाग लिया है। इसके पहले आईपीएल में फ्रेंड्स नॉर्मली 8 टीमें ही भाग लेती थी। तो 2022 में पहली बार आईपीएल में 10 टीमों ने भाग लिया है और इसका टाइटल स्पॉन्सर
इस साल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी थी। टाटा कंपनी को 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। अब आईपीएल 2022 का फाइनल देखिए फ्रेंड्स, 29 मई 2022 को गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स के मध्य में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात टाइटन देखिए इस बार आईपीएल में नई टीम है फ्रेंड्स। इसने पहली बार में ही आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसने आईपीएल 2022 के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह खिताब जीत लिया है। अब देखिए गुजरात टाइटन के जो कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या हैं और राजस्थान रॉयल्स जो कि 2022 के आईपीएल में रनर अप रही है फ्रेंड्स, इसके कैप्टन संजू सैमसन हैं। ओके, अब देखिए दो और फैक्ट यहाँ पर कवर कर लीजिए। इस आईपीएल में फ्रेंड्स सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप जो है यजुर्वेद चहल को दी गई है जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, और ऑरेंज कैप जो कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए दी जाती है ये जॉस बटलर को दी गई है। ये भी राजस्थान रॉयल्स के ही खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए पहला आईपीएल और आईपीएल 2022 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी की डिटेल मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। आई होप अब आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटन ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। आंसर डी। आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता कौन सी टीम रही थी? अभी हमने डिटेल में से डिस्कस किया है। आईपीएल का पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था, राजस्थान रॉयल। आगे देखिए, जेलों में बंद कैदियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित जिवला योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि जिवला योजना किनके उत्थान से संबंधित है। तो ये जेलों में बंद कैदियों के उत्थान से संबंधित है। जेलों में बंद कैदियों को इस योजना के तहत देखिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई है। जिवला योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार जेलों में बंद जो कैदी है फ्रेंड्स, उन्हें 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने वाली है। तो जेलों में बंद कैदियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जिवला योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ओके, आगे आ जाते हैं। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन 2022 में ग्रीस में किया गया था फ्रेंड्स, इसकी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हर्षदा शरद गरुड़ बन गई है। इन्होंने 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कौन है ये? हर्षदा शरद गरुड़। इसके पहले देखिए मीराबाई चानू ने 2013 की इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और इसी प्रतियोगिता में भारत की अंचिता शुली ने पिछले साल रजत पदक अपने नाम किया था। लेकिन हर्षदा शरद गरुड़ पहली भारतीय महिला है जिसने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आंसर ए। मई 2022 में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए पहला तो ये फैक्ट नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि 2022 में संतोष ट्रॉफी को केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। इसका आयोजन केरल में ही किया गया था फ्रेंड्स, और यह फुटबॉल की एक भारतीय प्रतियोगिता है। आंसर ए। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। पीएम वाणी सार्वजनिक वाईफाई सुविधा मई 2022 में कितने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स पीएम वाणी सार्वजनिक वाईफाई योजना मई 2022 में भारत के 100 रेलवे स्टेशन पर एक साथ शुरू की गई है। आंसर बी हो जाएगा। यह जो योजना है फ्रेंड्स दिसंबर 2022 तक देश के 6102 रेलवे स्टेशन पर शुरू की जाएगी, लेकिन मई 2022 में इसे अभी 100 स्टेशनों पर शुरू किया गया है। कौन सी योजना है? पीएम वाणी सार्वजनिक वाईफाई सुविधा। हाल ही में किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो देखिए सबसे पहले इस मेडल के बारे में जान लेते हैं। रॉयल गोल्ड मेडल जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में गिना जाता है। तो वास्तुकला के क्षेत्र का यह जो पुरस्कार है 2022 में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को दिया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, जो कि एक भारतीय वास्तुकार है फ्रेंड्स। इन्हें ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण फ्रेंड्स इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन है ये? बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, जिन्हें मई 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड लुई विटेन का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो फ्रेंड्स देखिए लुई विटेन की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड कंपनी है जो कि नॉर्मली लेडीज़ बैग के लिए काफ़ी फेमस है। हाल ही में इसने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। तो दीपिका पादुकोण लुई विटेन का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देश में उद्योगों को रेगुलेट करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ को जाना जाता है। हाल ही में मई 2022 में संजीव बजाज को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में निधि छिब्बर को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मई 2022 में निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। इसके पहले विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष थे। इनके हटने के बाद अब निधि छिब्बर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर सीबीएसई की बात करें फ्रेंड्स तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से यह जाना जाता है, जो कि भारत में स्कूली शिक्षा को रेगुलेट करने वाला प्रमुख बोर्ड है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष निधि छिब्बर बनाई गई है। उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर जीता है? तो देखिए उबेर कप जो है फ्रेंड्स ये बैडमिंटन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। पहले तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। 2022 में देखिए इसे दक्षिण कोरिया ने फाइनल में चीन को हराकर जीता है। चीन को हराकर उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने अपने नाम कर लिया है। आंसर सी, फाइनल में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में तो पता होगा आप सभी को। शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार 1988 में मनाया गया था। यह दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन सा देश रहा है? तो 2001 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार फ्रेंड्स अमेरिका रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने देखिए फ्रेंड्स 2021 में 112 बिलियन डॉलर का भारत से व्यापार किया है और इसी के साथ भारत से व्यापार करने वाला यह सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके बाद भारत से व्यापार करने के क्रम में दूसरे नंबर पर चीन का स्थान आता है, जिसने 2021 में लगभग 110 अरब डॉलर का भारत के साथ व्यापार किया है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार 2021 के लिए अमेरिका है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का जो खिताब है यह रियल मैड्रिड ने फाइनल में एस्पेनियोल को हराकर जीता है। तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया है। आंसर ए। मई 2022 में एंड्रयू साइमन का निधन हो गया। यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो देखिए फ्रेंड्स एंड्रयू साइमन का आप सभी ने नाम सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे। ये देखिए 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर रहे थे। 2003 और 2007 में
रिक्की पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ही वर्ल्ड कप जीते थे। अब देखिए यहाँ पर दिलचस्प ये भी है फ्रेंड्स कि 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। तब इस टीम के एक प्लेयर एंड्रयू साइमंड भी थे। तो एंड्रयू साइमंड, जिनका मई 2022 में निधन हुआ है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी थे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जैव विविधता एक्चुअल में होता क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र फ्रेंड्स जहाँ की जलवायु निर्धारित होती है और उस प्राकृतिक क्षेत्र में जीव जंतु वृक्ष वनस्पति भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों के पाए जाते हैं। इसी विविधता को फ्रेंड्स जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 2022 में फ्रेंड्स वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। मई 2022 में एंथनी अल्बनीज को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो फ्रेंड्स एंथनी अल्बनीज मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं फ्रेंड्स। इसके पहले स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, जो कि हाल ही के चुनाव में हार गए थे। और अब इनके बाद एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में देखिए मई 2022 में निधन हो गया है। 2004 में ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बनाए गए थे और इसके अलावा ये अबू धाबी के शासक भी थे। अब इनकी मृत्यु के बाद फ्रेंड्स शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे, जिनका मई 2022 में निधन हो गया है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिलीवेंट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में देखिए इससे रिलेटेड हमने सभी फैक्ट पढ़े हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं फ्रेंड्स? संयुक्त अरब अमीरात के। आंसर ए। एस मुंदड़ा मई 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो देखिए एस मुंदड़ा मई 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुंदड़ा को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। मई 2022 में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो देखिए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 2022 में इंग्लैंड में किया गया था फ्रेंड्स, इसके फाइनल में देखिए इंग्लैंड के रोनी और सुलिवान ने अपने ही हमवतन जूड ट्रम्प को हराया है। तो जूड ट्रम्प को हराकर इंग्लैंड के प्लेयर रोनी और सुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो रोनी और सुलिवान इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को वायुसेना का नया महानिदेशक मई 2022 में नियुक्त किया गया है। तो संजीव कपूर वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहे जया विजय और धाकड़ हैं। तो देखिए मई 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर घोषित किए गए हैं। जया एक काले हिरन का कार्टून कैरेक्टर है, विजय टाइगर का और धाकड़ हरियाणा के एक बुल का कार्टून कैरेक्टर है, जिन्हें हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जून 2022 में इसका आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून 2022 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो जया विजय और धाकड़
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर हैं। ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है फ्रेंड्स हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने देखिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत देखिए 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई अधिगम योजना की शुरुआत मई 2022 में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारतीय इतिहास का बहुत ही सुनहरा क्षण रहा था फ्रेंड्स ये। इस दिन 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में फ्रेंड्स शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसी कारण पूरे देश में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए एक और पॉइंट को याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो ये मनाया जाता है 11 मई को। मार्कोस जूनियर मई 2022 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मार्कोस जूनियर को फ्रेंड्स मई 2022 में फिलीपींस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। फिलीपींस जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल मनीला है और यहाँ पर करेंसी के रूप में फिलीपींस पेसो चलाई जाती है। तो फिलीपींस पेसो फिलीपींस की करेंसी है और मनीला यहाँ की कैपिटल है। मई 2022 में मार्कोस जूनियर को फिलीपींस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। फिलीपींस। हाल ही में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए कपास व्यक्ति के नाम से जाने जाने वाले सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए 2022 में पहली बार भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है। भारतीय कपास किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय कपास परिषद जो है एक मजबूत कार्य योजना प्रदान करने के लिए गठित की गई है। तो भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष सुरेश भाई कोटक बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में भारत किस रैंकिंग पर है? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक को जारी कौन करता है। तो ये जो सूचकांक है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा हर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। अब देखिए 2022 के इस सूचकांक में 117 देशों को शामिल किया गया था। 117 देशों में कहाँ पर देखिए पर्यटन के लिए बहुत सुगम व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसके आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया था। अब इस 117 देशों के सूचकांक में फ्रेंड्स भारत को 54वां स्थान दिया गया है। मतलब पर्यटन सुगमता के आधार पर भारत इस सूचकांक में 54वें स्थान पर है। 2019 के इस सूचकांक में फ्रेंड्स भारत इस सूची में 46वें स्थान पर था। अब इसकी रैंकिंग घट गई है और 9 अंकों का इसको इस रैंकिंग में नुकसान हुआ है और अब भारत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पर है। इस सूचकांक में देखिए सबसे पहला देश जापान है। जापान पर्यटन के लिए सबसे सुगमता वाला देश है। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 54 है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ISSF जूनियर विश्व कप 2022 जिसका आयोजन 2022 में देखिए जर्मनी में किया गया था, इसकी पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में देखिए 33 पदक अपने नाम किए हैं। इसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो इस तरह 33 पदक के साथ भारत इस पदक तालिका में पहले स्थान पर है। इसके बाद देखिए दूसरा स्थान इटली का आता है फ्रेंड्स। इटली ने इस विश्व कप में टोटल 10 पदक अपने नाम किए हैं और इस तरह इस पदक तालिका में इटली दूसरे स्थान पर है। तो भारत का स्थान पूछा गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर है। इसका आयोजन भी याद रखिएगा, इसका आयोजन 2022 में जर्मनी में किया गया था।
फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए फोर्ब्स की सूची में 2021 के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी फ्रेंड्स अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी है। फोर्ब्स के अनुसार फ्रेंड्स इन्होंने 2021 में देखिए 130 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा इनकम है। तो फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी 2021 के लिए लियोनेल मेसी है। आंसर डी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने पुरुष खिलाड़ी की बात कर ली फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन आता है महिला खिलाड़ी पर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो फोर्ब्स की सूची के अनुसार 2021 के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है फ्रेंड्स, इन्होंने 2021 में फ्रेंड्स 57 मिलियन डॉलर कमाए हैं और इसके साथ ये 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन है ये? नाओमी ओसाका। अब देखिए इसकी टॉप 10 लिस्ट में एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु है फ्रेंड्स, जो कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में 7वें स्थान पर है। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंडियन है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार पहली बार 2022 में साहित्य अकादमी के द्वारा शुरू किया गया है और पहली बार यह पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता मिटान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को 2022 में दिया गया है। संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान रमाकांत शुक्ला का मई 2022 में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए रमाकांत शुक्ला जो कि संस्कृत और हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे फ्रेंड्स, हाल ही में मई 2022 में इनका निधन हो गया है। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें देखिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रमाकांत शुक्ला को 2013 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हसद शेख महमूद मई 2022 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए हसन शेख महमूद को फ्रेंड्स मई 2022 में अफ्रीकी देश सोमालिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। सोमालिया जो कि एक अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल मोगादिशु है। इसके हाल ही में नए राष्ट्रपति हसन शेख महमूद बनाए गए हैं। आंसर बी। लोक मिलनी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स यह जो योजना है यह शुरू की गई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा। राज्य के लोगों की शिकायतें सुनने के लिए यह पंजाब गवर्नमेंट की एक सिंगल विंडो योजना है। यह योजना पंजाब राज्य के लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए एक सिंगल विंडो मंच प्रदान करती है। तो लोक मिलनी योजना पंजाब गवर्नमेंट की योजना है, जिसे मई 2022 में लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है फ्रेंड्स, इसके हम सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जो कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा हंगरी के एक पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। तो देखिए ये दिया हंगरी के एक पब्लिशर के नाम पर जाता है, लेकिन देने वाली संस्था अमेरिका की है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पत्रकारिता का ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत फ्रेंड्स 1904 में की गई थी। अब देखिए 2022 में यह पुरस्कार भारत के 4 पत्रकारों को एक साथ दिया गया है। इनमें एक है दानिश सिद्दीकी, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अदनान आबिदी, सना इरशाद मंटू और अमित दवे को यह पुरस्कार 2022 में दिया गया है। इन चारों को ही फ्रेंड्स भारत में 2021 में कोविड-19 पर की गई अपनी पत्रकारिता के लिए 2022 का यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। देखिए इनमें से दानिश सिद्दीकी एक ऐसे पत्रकार हैं
जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, और दानिश सिद्दीकी दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। इसके पहले देखिए 2018 में भी इन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा चुका है, और अब दानिश सिद्दीकी को दूसरी बार यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो पुलित्जर पुरस्कार के सभी फैक्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजीली आपको अब आंसर मिल जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 उपरोक्त सभी को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और इसके अलावा अमित दवे, इन 4 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। पुलित्जर पुरस्कार देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र का यह जो पुरस्कार है अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए मई 2022 के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिए हैं, और आई होप आपको बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चन एक ही बार में याद हो गए होंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।